In today's video, not operation referred as an inversion or complementation. मतलब A इनपुट अगर हम दें तो हमको अगर आउटपुट A बार मिलता है तो इसको नॉट ऑपरेशन बोलते हैं. If A is your input and A bar is your output, then this operation is called the not operation. The not operation is also referred as inversion और complementation. जैसे आपको पता है कि A का कॉम्प्लीमेंट क्या है, A बार. 0 का कॉम्प्लीमेंट है 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट है 0, है ना. जब 0 देंगे तो 1 मिलेगा और 1 देंगे और 0 मिलता है अगर, तो इस ऑपरेशन को बोलते हैं नॉट ऑपरेशन या इन्वर्शन भी बोल सकते हैं या कॉम्प्लीमेंटेशन भी बोल सकते हैं. The presence of a small circle known as the bubble always denotes inversion in digital circuit. तो इसका सिंबल होता है नॉट गेट का, ये बबल है. दिस सिंबल कैन बी लाइक दिस ऑल्सो. स्टार्टिंग में बबल बना दें और ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर ये वाला है. ठीक है, तो ये बबल होना ज़रूरी है. दिस बबल शोज द इन्वर्शन इन डिजिटल सर्किट, है ना. तो अब नॉट गेट होता है, ये सिंगल इनपुट गेट होता है. 1 इनपुट जाता है और 1 ही आउटपुट होता है. ठीक है, तो इसकी ट्रुथ टेबल बहुत ही सिंपल होगी. देखिए, ये नॉट गेट है, इसको आपने इनपुट दिया A, इसका आउटपुट है Y. तो ये ट्रुथ टेबल में इनपुट इज़ A एंड योर आउटपुट इज़ Y. तो अगर आपने इनपुट A की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, 2 ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. जब एक आपका लॉजिकल वेरिएबल 1 हो तो यू हैव ओनली 2 पॉसिबिलिटीज़. सो व्हेन नॉट गेट इज़ देयर एंड वी गिव 0, वी विल गेट एज आउटपुट 1. व्हेन 1 इज इनपुट वी गेट आउटपुट एज 0. दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर नॉट गेट. ठीक है, गेट में यहाँ पे नॉट गेट की बुलियन इक्वेशन बताना रह गई है. y इज इक्वल टू आउटपुट, y इज इक्वल टू होता है A बार. इफ़ योर इनपुट इज A देन योर आउटपुट y, दिस इज योर आउटपुट y इज इक्वल टू योर इनपुट इज A, तो योर आउटपुट इज A बार, राइट. तो ये बुलियन इक्वेशन में यहाँ पे बार लगता है. जो अब आपको एंड गेट पता है, ये A B आर 2 इनपुट्स एंड Y इज इट्स आउटपुट. अब इस एंड गेट के आगे अगर मान लो ये एंड गेट है और इसके आगे एक छोटा बबल लगा दें, तो ये जो गेट बनता है ये कहलाता है नेंड गेट. ये भी 2 इनपुट नेंड गेट है. A एंड B आर इनपुट्स एंड Y इज आउटपुट, है ना. अब एंड गेट का आपका आउटपुट Y क्या होता है, A डॉट B. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेंड इज इक्वल टू होता है एंड प्लस नॉट. एंड गेट है देखो ये, और ये बबल के कारण नॉट गेट. तो एंड और नॉट. तो अब इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, एंड का जो आउटपुट आता है वो तो आएगा ही A डॉट B, लेकिन इसके ऊपर एक क्या लग जाएगा, बार. जैसे A आता था इनपुट, नॉट वो भी इनपुट हो उसके ऊपर बार लगता है. अब यहाँ पर हमने एंड गेट का हमारा जो आउटपुट आएगा वो A डॉट B होगा और उसके ऊपर बार लग जाएगा. ये इक्वेशन है, बुलियन इक्वेशन है फॉर नेंड गेट, है ना. इसी तरीके से आप और गेट के आगे नॉट लगाएंगे तो कौन सा गेट बनेगा, नॉर गेट. तो हम नॉर गेट भी देख लेते हैं. दिस इज़ योर और गेट, 2 इनपुट और गेट. A एंड B आर इनपुट्स एंड Y इज आउटपुट. सो ये और गेट है, तो योर आउटपुट Y इज इक्वल टू A प्लस B होता है. अब इस और गेट के आगे ये और गेट आपने लगाया और इसके आगे एक बबल लगा दिया, मतलब और प्लस नॉट हो गया ये, है ना. तो ये हो गया नॉर, ये हो गया और प्लस नॉट. ठीक है, तो और प्लस नॉट हुआ तो आपके इनपुट्स हैं A एंड B एंड आउटपुट इज़ Y. तो नॉर गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, और गेट से मिला आपका A प्लस B और इसके ऊपर इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे. नॉट मतलब इसका टोटल का कॉम्प्लीमेंट करना है आपको.
ठीक है, पूरे का a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ये नॉर का आउटपुट हुआ, ये नॉर का नेंड का आउटपुट हुआ, है ना। अब अपन नेंड और नॉर की ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। ये नेंड गेट है, 2 इनपुट नेंड गेट है जिसकी बुलियन इक्वेशन है y इज इक्वल टू a डॉट बी बार। अब इसका ट्रूथ टेबल लिखेंगे, उसके लिए पहले हम आउटपुट एंड गेट का लिखेंगे और फिर एंड गेट के आउटपुट का इन्वर्शन कर देंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन ले लेंगे तो नेंड गेट की ट्रूथ टेबल आ जाएगी। तो आप इसकी 4 पॉसिबिलिटीज़ आप लिख लीजिए। तो एंड गेट में हमको आउटपुट 1 कब मिलता है, जब सारे इनपुट्स 1 हो, तो यहाँ पर 1 मिलेगा। और रेस्ट ऑफ द केसेस में जब एक भी इनपुट 0 हो, तब एंड गेट के केस में हमको 0 मिलता है। अब ये जो एंड आया इसका हम इन्वर्शन मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं। तो जब 0 मिला मतलब नेंड में 1 मिलेगा, जब 0 मिला मतलब 1 मिलेगा, 0 मतलब 1 और 1 मतलब 0, है ना। तो नेंड गेट का ट्रूथ टेबल बनाने को आएगा, तब आपको ये वाला कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ए बी और वाई नेंड बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि आपको 1 कब मिल रहा है, 1 यू आर गेटिंग 1 इन द केस ऑफ नेंड गेट। 1 तब मिलता है जब एक भी इनपुट 0 हो। देखो इसमें दोनों 0 है, सेकंड केस में ये ए 0 है, थर्ड केस में बी 0 है। लेकिन जब सारे 1 होते हैं, सारे इनपुट्स 1 होते हैं, तब नेंड गेट के केस में 0 मिलता है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर नेंड गेट डिस्कस कर रहे हैं इसलिए मैंने ये एंड वाले को अभी हाइड किया है। ठीक है, पर नेंड गेट बनाने के लिए आपको पहले एंड गेट का लिखना पड़ेगा और उसके बाद उसका इन्वर्शन करना पड़ेगा, है ना। तो ये आपका नेंड गेट का हो गया। अब इसी तरीके से हम नॉर गेट का लिखेंगे। और गेट है, इसके आगे बबल बना है, तो ये नॉर गेट है, इसका आउटपुट y है। आउटपुट y इज इक्वल टू a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसकी ट्रूथ टेबल लिखते हैं। तो और का ट्रूथ टेबल आपको पता है, और में यू गेट आउटपुट एज 1 तभी मिलता है जब एक भी इनपुट 1 हो। तो यहाँ पर देखो सिर्फ पहले वाले केस में दोनों इनपुट 0 है, तो यहाँ पर 0 मिलेगा। बाकी तीनों केस में 1 मिलता है। और के केस में, मैं नॉर की बात नहीं कर रही हूँ अभी, और की बात कर रहे हैं। अब और का हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो नॉर बन जाएगा। जहाँ 0 मिला है वहाँ पे 1, और जहाँ पे 1 मिला है वहाँ पर 1 है तो 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। अब हम और वाला हाइड कर देते हैं। और वाले को अभी मैं हाइड कर देती हूँ। ठीक है, ये हाइड कर दिया तो ए और बी, और हमको ये आउटपुट मिला। तो जब दोनों 0 हो तब नॉर में 1 मिलता है, जब एक 0 एक 1 हो तब 0 मिलता है, जब एक 1 0 तब 0, और दोनों 1 हो तब 0। मतलब आपने देखा नॉर के केस में अगर कोई भी एक भी इनपुट 1 होता है, कोई एक भी इनपुट 1 हो तो आपको आउटपुट 0 मिलता है, और जब दोनों इनपुट 0 होते हैं तब आउटपुट 1 मिलता है ना। ये वाला हम स्टेटमेंट को ज़्यादा अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि जब हम इनका यूज़ करेंगे तब आपको नॉर गेट जब लगा रहेगा तब ये ध्यान देना है कि कोई भी एक इनपुट आप चेक कर ले, अगर उसकी वैल्यू 1 है तो आप सीधा आउटपुट का वैल्यू 0 लिख देंगे, आप बाकी के इनपुट्स चेक भी नहीं करेंगे। जैसे हो सकता है आपके सर्किट में 3 इनपुट नॉर गेट हो, तो 3 इनपुट नॉर गेट में आपको सारे इनपुट्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको कमेंट में बताना है कि ये दोनों गेट पहचानना है, और साथ में ये बताना है कि इनपुट्स का ऑप्शन 1 1 1 है तो y1 की वैल्यू क्या होगी, और 1 1 1 हो तो y2 की वैल्यू क्या होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।